फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 29 सॉल्व करेंगे। ये पजल में अनसर्टेन लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। ये पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पजल को आप करने में आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। दिस इज द पजल. इट सेज दैट uncertain number of persons are sitting around a circular table. All of them are facing towards center of the table. Maximum 18 people can sit around the circular table. अभी यहां जो आपको चीज बोली गई अनसर्टेन नंबर, मैक्सिमम की जो लिमिट है उसने दे दिया आपको कि वो जो टेबल है उस टेबल के चारों तरफ 18 लोगों से ज्यादा हम नहीं बिठा सकते। 18 ही वहां बिठाएंगे, 18 लोगों से कम बिठा सकते हो आप। पर अब वहां एग्जैक्टली बैठे कितने हैं वो हमें नहीं पता है, तो वो हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्लूज. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स पजल. सो लेट अस राइट डाउन ऑल द क्लूज नाउ, और उसके बाद फिर हम एक एक करके क्लूज को पुट डाउन करेंगे और राइट डाउन करके हम देखते हैं कि कैसे हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहला क्लू कहता है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड जे. ओके, तो एल और जे के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं. O sits exactly middle of L and J. अभी यहां देखिए O sits exactly in the middle of L and J बोला, तो अगर हम O को ऐसे बनाएं और L और J ऐसे बनाएं तो एक अंदाजा आ जाता है कि यस ये मिडल में बैठा हुआ है. ठीक, यानी कि O is sitting exactly middle of L and J. Maximum 2 persons sit between L and O when counted either to left or right of L. तो L और O के बीच में 2 लोग मैक्सिमम बैठे होंगे. L और O के बीच में एक भी बैठ सकता है या L और O के बीच में एक कोई भी नहीं बैठ सकता. तो ये कंडीशन वो कह रहा है, बट ज्यादा से ज्यादा 2 लोग आप बिठा सकते हो. ओके, तो L के लेफ्ट और राइट से आपको काउंट करना होगा, जो कि आपको सर्कल में पता चल जाएगा. There are only 3 people between N and M. N 1 2 3 और ये हो गया आपका M. I is 7th to the left of J. Now I is 7th to the left of J. And I is not an immediate neighbor of L. I is not an immediate neighbor of L. Neither L nor J is an immediate neighbor of M. तो M का neither L nor J immediate neighbor नहीं है. N, who is not an immediate neighbor of J, is to immediate left of I. N is not an immediate neighbor of J, पहली बात बोल रहा है. फिर N is sitting immediate left of I. Clear? N is sitting immediate left of I. फिर क्या बोलता है? K sits second to right of M. M के second right में K रहता है. Next clue है P is neither an immediate neighbor of J nor an immediate neighbor of I. तो P is not an immediate neighbor of J, not an immediate neighbor of I. Next कहता है M and K are same. Next कहता है number of people sitting between M and K are same as number of people sitting between M and P. तो M और K के बीच में जो लोग बैठे हैं वो बराबर हैं M और P के बीच में जितने बैठे हुए हैं. इसको इस तरीके से हम याद करने के लिए लिख लेते हैं. ओके, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आपको बोला है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है. एग्जाम में आपने क्या करना है, जैसे ही आपको ऐसी पजल आती है सबसे पहले आपने क्या करना है उसमें काउंट करिए कि कितने लोग दिए हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे L O L J O आपको दिख रहा है, L J O
देन यू हैव, ये देखो आगे चलिए चलिए चलिए, एन एम। तो अगर हम इनको यहां लिखें LJONM, उसके बाद आप देखिए क्या है, एन फिर जे सेम है, के आई के पी पी, उसके बाद यहां पर भी और कुछ नहीं है। ओके, एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी फ्रेंड्स यहां से कि हमको 8 ही लोगों को बिठाना है। जगह है 18 लोगों की, बिठाना है हमें 8 लोगों को। अब आपको समझ आई? तो यहाँ पे आप किस तरीके से, बट वो अनसर्टेन है, मतलब 18 के 18 नहीं है वहां चेयर। आपको क्लूज के अनुसार जितने लोग वहां बैठेंगे उतनी ही चेयर लगानी है। आपको क्लियर हो रहा है? 18 चेयर वहां लगी नहीं है, वहां एक टेबल है, उसके चारों तरफ 18 लोगों की कैपेसिटी है, प्रोबेबिलिटी है, पर आपको चेयर्स कितनी लगानी है? उतनी ही लगानी है जितनी की क्लूज के अनुसार आपको बोली गई है। बिठाना कितने लोगों को है? 8 ही लोगों को बिठाना है। तो आपको ये चीज समझ आई? ओके। यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर हम 18 चीजें ऐसे ड्रॉ करते रहे 1 2 3 4, तो उसकी जरूरत है क्या? तो इस वक्त अभी हमें सिमेट्री की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने टिप्स में, हमारे जो चैनल है उसमें हमने एक बताया था क्लास में कि हमें जब अपोजिट की जरूरत हो या फेसिंग अपोजिट वाला दिया हो कोई क्लू, तो वहां पे हमको सिमेट्री का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी अपोजिट वाला क्लू नहीं दिया हुआ है, या फिर 18 है तो फिर आपको 18 का, जैसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं तो वो वाला भी हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। 9 9 18, तो 8 1, और 8 1 का कोई क्लू भी नहीं है ऐसा कि 8 लोग बैठे, वैसा नहीं बोला इसने। यहाँ क्या बोला है? 7 लोग बैठे हैं बोला इधर कहीं पे, ये रहा ना आपका 7th वाला ये। ओके, तो ये चीज इतनी आपने ध्यान रखनी है। अनसर्टेन नंबर जब भी आता है पहले काउंट कर लीजिए, आपको एकदम दायरा मिल जाएगा, आपको एक बाउंड्री पता चलेगी कि आपको बिठाना कितने लोगों को है, तो फिर आपको ये चीज पता चलेगी। और अनसर्टेन नंबर में मैक्सिमम कैपेसिटी उसने यहाँ दी हुई है 18 की, एग्रीड, पर वो चेयर्स आपने कितनी लगानी? 8 ही लोगों के लिए लगानी। अब 8 लोगों के बीच में लगानी, बट उनका गैप जो है वो कम ज्यादा होगा। कहीं पे पी और के बीच में बहुत ज्यादा लोग बैठे होंगे, 4 लोग बैठे होंगे, तो हो सकता है वो पूरी 18 चेयर भी लगवा दे या उससे कम भी लगवाए। तो नाउ वी विल हैव टू सी इट। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सिमेट्री की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एक फर्स्ट क्लू इसको ले लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्लू हमको लेना पड़ेगा, बिकॉज एल जे और जे एल यहाँ पे हमको ये दो डायरेक्शन बन ही जाएगी, तो सेकंड क्लू हमको लेना ही पड़ेगा। सो प्लीज गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जे। ओके, तो अगर हम जे से शुरू करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक ऐसा ले लेते हैं। अभी अगर हम जे से शुरू करें तो जे के 3 छोड़ के लेफ्ट में ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। ओके, तो 1 2 और 3 छोड़ के लेफ्ट में क्या है आपका? एल है। ये क्लियर हो गया? ओके, अब लेफ्ट में है तो राइट में भी हो सकता है। ओके, तो राइट में हम ले सकते हैं 1 2 और 3 छोड़ के, हमको यहाँ पे हमने ले लिया एल। क्लियर? ओके, फर्स्ट क्लू हमारा खत्म। उसके बाद बोलता है कि ओ जो है एल और जे के सेंटर में बैठा है। अब आप देखिए, ओ को अगर आपको बिठाना है तो यहाँ पे आप बिठाओगे तो दोनों तरफ से सेंटर में आता है, एक एक प्लेस छोड़ के। ओके, उसके बाद क्या बोलता है कि पर्सन व्हेन काउंटर आइदर टू लेफ्ट और राइट ऑफ एल, मैक्सिमम 2 पर्सन्स, तो दो। अभी एल डैश ओ आ गई आपकी, ये वाली कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी है। एल डैश ओ, चाहे आप राइट से लो चाहे लेफ्ट से लो, एल डैश ओ आपको एक ही व्यक्ति मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो मैक्सिमम 2 आप बिठा सकते हो, बट यहाँ पे आपको एक भी पॉसिबिलिटी दी हुई है, 2 1 और कोई नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पे बैठेगा। ओके, उसके बाद अब एन और एम का कोई क्लू अभी काम नहीं आ रहा, तो जे और आई का रिलेशन हम बिठा सकते हैं। यहाँ क्लियर बोल रहा है कि आई जो है 7th बैठेगा, तो 4 आ गया, 5 6 और ये 7वां जो है आपका आई आ गया। इस कंडीशन में आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां आपका आई यहाँ पे आ गया। ये कंडीशन हो गई आपकी। ओके, ये जो हो गई है उनको हम टिक कर देते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। अब आई का एल से कोई अभी इस वक्त पता नहीं है, एम एल जे भी नहीं क्लियर हो रहा,
एन जे हमको नहीं क्लियर आ रहा, एन आई। ओके, तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में जो है एन है। अगर आई ऐसे देख रहा है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में एन है। अब आप देखिए यहां पे आपका क्या आ गया, एन आ गया, हो गया। ये एक क्लू आपका बन गया। उसके बाद अब आपको और कौन सा क्लू दिखता है, एम के एम पी, ओके, एम एन भी हो गया। एन से कोई और क्लू है, एन जे एन एम, यस एक और क्लू दिख रहा है, यस एन से आपको दिख गया। यहां देखो एन से आपको अगर एम लेने बोल रहा है वो, अभी हम लेफ्ट में तीन, एक दो तीन छोड़ के अगर हम इधर जाते हैं, एक दो तीन छोड़ के हम जाते हैं तो यहाँ पे हम एल पे यहाँ पहुंचेंगे, तो ये लेफ्ट राइट में जाने नहीं दे रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम को एक दो तीन यहाँ छोड़ के इधर बिठाना पड़ेगा। इस कंडीशन में देखिए एन कहाँ जा रहा है, एक दो तीन छोड़ के एम इधर आ सकता है, लेफ्ट में आ सकता है, राइट में आ सकता है क्या, यस राइट में भी आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन ले ले 2a, अभी हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एक दो तीन और एल, एक दो तीन एल, तो दिस इज एल, हियर इट इज ओ, देन यू हैव एक दो तीन चार पाँच छः सातवें आई, 8 पे आपका n, और कंडीशन में हम क्या करेंगे, m लेंगे लेफ्ट ऑफ n, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से आएगा, अगर ये हमारा n है तो इसके लेफ्ट में एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे आ गया आपका m, आ गया, ओके। अब दोनों तीन कंडीशंस आपकी बन गई हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या बोलता है। एम के कोई और चीज, एम के सेकंड राइट में के है, ओके। अगर हम एम इसको देखें तो एम के सेकंड राइट में क्या आ रहा है आपका, के आ रहा है, एम के सेकंड राइट में के आ रहा है, ओके। अब के अगर इधर आ रहा है तो वो क्या कहता है कि 12th क्लू में देखिए आप क्या कर रहा है, एम और के के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एम और पी के बीच में, तो एम और के बीच में एक है तो एम और पी के बीच में भी इतने ही होंगे, ओके। तो ये भी आपकी बात बन जाती है, ओके। एम के राइट में ही के है, ओके, तो के आपका इधर आ गया, ओके। तो एम के राइट में के है, तो एम के राइट में के है, दूसरा बनने का सवाल ही नहीं होता, ओके ओके। नाउ के जो है आपका एम और के, तो पी आपका इधर आना चाहिए, इसके मुताबिक पी आपका इधर आना चाहिए लेफ्ट में एम के, ओके। यहां पर भी आ गया आपका। अब आपकी कौन कौन सी चीजें हो गई वो देखिए, ये हो गया, एन और जे क्लोज नहीं है, इनमें क्या हो रहा है, एन और जे इधर है, एन और जे, तो एन और जे का क्यों दिया है पता नहीं, बट ये क्लोज तो है नहीं। आई एल, आई और एल भी क्लोज नहीं है इसमें, आई एल इधर क्लोज नहीं है, इधर आई और एल भी क्लोज नहीं है, ओके। ये भी हो गया, ये हो गया। एम एल जे, एम एल और जे क्लोज नहीं है इसमें, एम एल जे नहीं है क्लोज, एम एल जे इसमें भी क्लोज नहीं है, ये भी नहीं बात बनी, ओके। तो ये देन यू हैव, ये पी वाला भी हमारा हो गया 12th। अभी आपका बोलता है कि जे, पी जो है उसके पास जे नहीं है क्लोज और पी के पास आई भी नहीं होगा। अब आप यहां देखिए पी के एकदम इमीडिएट आई है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ओके। उसके बाद यहां देखिए, यहां पे कुछ चीज है जो आपको नजर आ रही है, नहीं यहाँ बिल्कुल सही लग रहा है, और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये भी हो गया, ओके। यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दोनों कंडीशन में आपको एक कंडीशन तो गलत है इसमें। अब वो क्यों गलत है और नहीं गलत है देखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, काउंट करें नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ लोग कितने हैं, 15। यहाँ कितने हुए जी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, करेक्ट, बिल्कुल सही गिना हमने। दोबारा गिने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग हो गए 19,
यहाँ पे आपका P और I क्लोज आ गया, तो ये कंडीशन यहाँ नहीं बन रही है। अब ये तो कंडीशन बनेगी ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज 19 तो लोग ही नहीं हो सकते। यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आपको क्या दिख रही है कि 15 लोग हैं, 18 लोग बैठ सकते हैं। क्लू क्या बोल रहा है, एक क्लू यहाँ पे क्या बोल रहा है, P इज नॉट इमीडिएट टू J। तो अगर P इज नॉट सिटिंग इमीडिएट टू J, अगर इनके बीच में एक हम रख देते हैं, मिनिमम मान लीजिए एक हम रख देते हैं, क्यों रख देते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि P और बैठे तो हैं अब सब लोग, ये इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, कैसे भी आप बिठा नहीं पाओगे, ये यही तरीका है जिसको बिठाएंगे। तो अब 15 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वहां पे, आपको आपकी जो पॉसिबिलिटीज पूरी फुलफिल करनी है, तो नेगेटिव क्लू जो यहाँ दिया है कि P इज नॉट क्लोज टू J, अब इसका मतलब ये हो कि उनके बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, मिनिमम एक बंदा तो मान के चलिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉसिबिलिटी से लें, तो मिनिमम अगर हम लें कि इनका जो इस पॉसिबिलिटी को खरा करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो P डैश J, मतलब P और J के बीच में एक बंदा चाहिए हमें, तभी हमारी पॉसिबिलिटी ये पूरी सेटिस्फाई हो सकती है। तो आई फील ये वाला यहाँ पे आएगा, और ये 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 16 लोग बैठेंगे, और तभी आपका ये सर्कल पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एंड दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट, जिसमें कि आपको ये दिया हुआ है, आप पूरा ये लगा लीजिए, आपका अब ये करेक्ट जो है सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। ऐसी पजल जब आती है अनसर्टेन पीपल की, तो उसमें नेगेटिव क्लूज का इंपॉर्टेंस आपको पता चला, और आपने ये देखा कि कैसे आपको सिमेट्री का ध्यान नहीं रखने की जरूरत है ऐसी क्लूज में जहां पे कि फेस टू फेस वाला क्लू दिया ही ना हो आपको। और साथ में आपने ये देखा कि LJON और ये जो हमने फाइंड आउट किए, तो उससे आपको काफी सपोर्ट मिलता है। अगर आप तुरंत गिन लेते हो कि कितने मेंबर्स वहां पे बैठाने हैं हमको, तो 8 लोग बिठाने हैं और 18 लोगों की जगह है, पर हमने बिठाए कितने, देखो 16। तो यहाँ पे अभी भी 2 की कंडीशन, 2 की जगह हमारे पास बाकी है, तो हमने मिनिमम जगह में हमने अरेंजमेंट उनका अच्छा कर दिया है। सो अनसर्टेन पीपल में हमारा काम ये बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है। That was all for today, friends. Thank you. Subscribe now for latest prelims and mains level questions. अभी हमने अपनी प्लेलिस्ट बना ली है। आपको अगर SBI का तैयारी आप कर रहे हैं प्री क्लरिकल लेवल का, तो आप हमारी पूरी सीरीज को सॉल्व कीजिए। SBI 2021 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको फ्लोर पजल है, रो पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग एंड ऑर्डर है, ये अलग अलग डाले हुए हैं। आप इनको करिए और आप देखिए कि विद इन 5 to 10 days आप अगर पूरी पजल कर लेते हैं, तो विद इन 5 to 10 days you will develop a confidence of attempting रीजनिंग क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग। हाँ, पर एक जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि कभी भी रीजनिंग में पजल पहले अटेम्प्ट ना करें। पहले छोटे क्वेश्चन जितने आते हैं आपको वो सब आप कर लीजिए, उसके बाद आपका वक्त बचाइए, 5 मिनट जरूर बचाइए, 5 से 10 मिनट, और 5 से 10 मिनट में आप पजल अटेम्प्ट करिए। अगर आप चारों पजल में से 3 पजल भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, यू आर सिलेक्टेड, you will clear your exam. So please focus on this. Thank you friends. Thank you very much.